नवरात्रि के पावन अवसर पर यह भक्ति गीत देश भर में गूंजा और श्रद्धालुओं ने इस गीत को सोशल मीडिया पर रील बनाकर अपना प्यार दिया। इसकी गायिका प्रयागराज की साधना वर्मा है। जब साधना वर्मा जनतपिश न्यूज़ के स्टूडियो में आई तो हमारे प्रतिनिधि शामी एम इरफान ने उनसे बातचीत किया। नमस्कार, जनतपिश न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। आज हम स्टूडियो में आपकी मुलाकात करा रहे हैं प्रयागराज की गायिका साधना वर्मा से, जिनके बहुत से गाने यूट्यूब पर आप सुन चुके हैं, सुन रहे हैं। आइए मिलते हैं साधना वर्मा से। साधना जी, आपका स्वागत है। जी नमस्ते, आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। हम पहले ये चाहेंगे कि आप अपना कुछ गुनगुना करके बताएं दर्शकों को, फिर उसके बाद हम बातचीत शुरू करें। आज कल पाँव ज़मीं पर नहीं पड़ते मेरे, आज कल पाँव ज़मीं पर नहीं पड़ते मेरे। बोलो देखा है कभी तुमने मुझे उड़ते हुए, आज कल पाँव ज़मीं पर नहीं पड़ते मेरे। बेशक आपके पाँव जमीन पे नहीं है और आप जो है बहुत से गाने गा चुकी हैं, तो कुछ अपने ओरिजिनल गाने गा करके सुनाइए। मैं अभी का जो रिलीज है मैं हाँ, उसकी हाँ, दो लाइन हाँ, मैं उसको वही सुना सुना दीजिए। देती हूँ। माँ की महिमा। माँ हो जाए प्रसन्न कोई ऐसा कृत्य करो, आज है माँ का जगराता गरबा नित्य करो। माँ हो जाए प्रसन्न कोई ऐसा कृत्य करो, आज है माँ का जगराता गरबा नित्य करो। माँ की महिमा है न्यारी, माँ है ममता की क्यारी। माँ का बोल जयकारा तन मन शुद्ध करो। माँ का बोल जयकारा तन मन शुद्ध करो। माँ की महिमा है न्यारी, माँ है ममता की क्यारी। बहुत सही, माँ की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। साधना जी, आपने गाना कब से शुरू किया? गाना तो आज धीरे धीरे ये वर्क करते करते मुझे 5 साल तो हो ही गए हैं। 5 सालों से मैं इस फील्ड में हूँ। मतलब 5 साल के पहले आप गाती नहीं थी? नहीं, मैं गाती थी, लेकिन मतलब कहने का पति का सपोर्ट उनका जब से शुरू हुआ, मतलब उन्होंने मेरे लिए इतना किया, उसके पहले कोई मतलब कोई ज़रिया नहीं था। उनको पता था कि मैं गाती हूँ, लेकिन उनको कोई ज़रिया नहीं मिला कि वो मुझे आगे तक ले जा सकें। बाद में धीरे धीरे मतलब हमने खुद गाना जब शुरू किया, हमने खुद उसको यूट्यूब पे बनाकर मैं जब अपलोड करने लगी, तो फिर उनको लगा कि नहीं, इस प्रोफेशन को आगे तक ले जाना चाहिए। तो उन्होंने मेरे लिए ये बहुत कुछ किया कि मुझे आगे तक इन्होंने बहुत सपोर्ट किया है। और मेरे गाने तो कई सारे गाने भी हमारे आ चुके हैं। मतलब 5 साल पहले आपने गाना शुरू किया? गाते तो मैं पहले से थी। हाँ, तो लेकिन कब से गाती थी? गाने का शौक कैसे हुआ था? गाने का शौक तो ये तो अपना शुरू से है, बचपन से है। तो आपने गाने के लिए जो है सीखा भी है, तो वो कब सीखा था? ये शादी के बाद सीखा? नहीं, शादी के बाद मैंने सीखा है। ये 5 साल के अंदर की बात है या उसके पहले की बात है? नहीं, बस इसी 5 इयर्स के अंदर की बात है। चलिए, अच्छी बात है। बहुत से पुरुष जो है प्रोत्साहित नहीं करते हैं, आपके पतिदेव आपको प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो ये 5 साल में आपकी उपलब्धि कैसी रही और आपने जो है प्रोफेशनली कैसे गाना शुरू किया? जो भी उपलब्धि मुझे मिली है हस्बैंड की वजह से ही मिली है। और हमारे बहुत सारे गाने हमारे रिलीज़ हो चुके हैं, कई बड़े प्लेटफॉर्म पे भी आ चुके हैं। टी सीरीज़ है, जी से भी है, बिफोर यू से भी हैं,
और मेरा खुद का भी एक ऑफिशियल चैनल है यूट्यूब पर, साधना वर्मा के नाम से। उस पर भी हमारे कई गाने अपलोड हैं, मतलब उस पर भी। ये बहुत अच्छी बात है कि आपकी जो है जगह जगह पे आपके गाने हैं, आपकी आवाज़ में गाने हैं, लेकिन आपने अपना पहला गाना कब रिकॉर्ड किया और उसकी कैसे शुरुआत हुई, उसके बारे में बताइए। जी हाँ, मेरा पहला गाना तो मेरा टी सीरीज से ही लॉन्च हुआ है, अपनी कहानी, जिसमें आमिर शेख जी ने उस गाने को क्रिएट किया है। उन्होंने ही गाने में म्यूज़िक उन्हीं का है और गाना तो बहुत बेहतरीन है, आप सब सुन सकते हैं टी सीरीज पर। उस गाने की बुनियाद कैसे पड़ी थी? क्योंकि आप जो है, चलिए आपको शौक हुआ, आपने गाना सीखा, लेकिन प्रयागराज से बम्बई कैसे पहुंची कि वहाँ पे जो है जा करके उसकी रिकॉर्डिंग किया और टी सीरीज से वो लॉन्च हुआ, वो किस्सा बताइए। मैं गाना बनाकर यूट्यूब पर ही अपलोड करती थी पहले, लेकिन फिर उसके बाद पति का सपोर्ट मिला। इन्होंने कहा कि कुछ आगे हमको भी करना चाहिए आगे जाकर, तो हमारे इधर इलाहाबाद के ही साइड के हमारे कुछ लोग हैं, उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि क्यों ना मुंबई में जाकर आमिर शेख जी से किसी का मतलब उनका कुछ, उनके थ्रू हमारी मुलाकात हुई थी। तो आमिर शेख जी से मुलाकात हुई, उन्होंने हमारे लिए ये सब कुछ किया। उन्हीं की वजह से मेरा कई गाना हमारा लॉन्च भी हुआ और वो खुद उसमें फीचर भी हैं। और हाँ, अब मैंने जावेद अली के साथ भी मैंने गाया है, मैंने शाहिद माल्या के साथ भी गाया है और भी सिंगर्स के साथ हमने प्लेबैक किया है। आपने ये जो प्राइवेट एल्बम से गाने गाए हैं या किसी फिल्म वगैरह में भी कुछ गाए हैं? जी हाँ, मैंने फिल्म के लिए भी प्लेबैक किया है, फिल्मों में भी। दो शॉर्ट मूवीज़ हैं, एक प्यारी तरावली और दूसरी है तलब। तलब मूवी में भी मैंने प्लेबैक किया है, दोनों में प्लेबैक सिंगर। तो अभी तक तो शॉर्ट ही है, अभी बस अपना एम है कि किसी मूवी में कोई चांस मिले, ऐसा ही कुछ है। अब कोशिश अपनी जारी है। तो आप इलाहाबाद में रहती हैं, तो सारी रिकॉर्डिंग इलाहाबाद में करती हैं या? जी, गाने जैसे मैं यूट्यूब पर अगर अपलोड करती हूँ तो वो गाने हमारे ज़्यादातर तो इलाहाबाद में ही होते हैं, लेकिन जो गाने थोड़े मतलब कंपनी के लिए जैसे मैं अगर बनाती हूँ तो मुझे मुंबई जाना पड़ता है रिकॉर्डिंग के लिए। मैं रिकॉर्डिंग वहीं करती हूँ, वहीं सारे गाने हमारे कंप्लीट होते हैं, बनते हैं। अभी आपका जो पिछला गाना आया है मार्केट में, उसका रिस्पांस कैसा रहा? बहुत अच्छा रिस्पांस था उस गाने का। मुझे माता रानी के आशीर्वाद से रिस्पांस बहुत जितना मैंने सोचा नहीं था उससे ज़्यादा अच्छा रिस्पांस मिला। लोगों ने हमारे गाने को बहुत पसंद किया है। माता दुर्गा पूजा में माता के पंडाल में बहुत मेरे गाने मतलब चारों तरफ बजे हैं। लोगों ने खूब एंजॉय भी किया। डांडिया गाना था, ये डांस सॉन्ग था, तो वैसे भी डांस था तो रिस्पांस तो अच्छा ही होगा। आप अपने ओरिजिनल गाने के अलावा जो है, जो फिल्मी गाने हैं, कवर वर्जन है, उसको भी गाती हैं? हाँ जी, मैंने कवर सॉन्ग भी किया है और कवर गाने हमारे कई ऑफिशियल मेरे खुद के चैनल पे रिलीज हैं। हिंदी के अलावा जो है आप जो है भोजपुरी के भी गाने कुछ रिकॉर्ड किए हैं? नहीं, मैं भोजपुरी तो नहीं करती हूँ। मैंने हिंदी सॉन्ग ही और कुछ भजन वगैरह मैंने गाए हैं, बाकी सब तो कुछ मूवीज़ में है, सब बॉलीवुड सॉन्ग है। मैंने भोजपुरी में कोई काम नहीं किया। भोजपुरी का छूट है। तो भविष्य में आपकी क्या प्लानिंग है? किस तरह के गाने गाएंगी? अपने चैनल के लिए रिकॉर्ड कर रही हैं, कुछ ऐसा किया है अभी या क्या है? हाँ, मेरे कुछ गाने अभी और भी रिलीज़ होने वाले हैं, कुछ चैनल्स के लिए भी हैं और कुछ कंपनी के लिए भी हैं। मैंने प्लानिंग तो करके रखी है पहले से कि कुछ बड़ी कंपनियों के लिए भी मैं बना रही हूँ वीडियो वगैरह, और गाने मैंने तो खुद ही प्लेबैक किया हुआ है। और अपना तो एक सबसे बड़ा एम है कि शायद किसी मूवी में चांस मिल जाए, तो ये बहुत बड़ी बात है। मैंने शॉर्ट मूवी में तो ज़रूर किया है, पर एक मतलब किसी मूवी में मिलना ही अपना है। मुझे ऐसी भनक मिली है कि धनश्री म्यूजिक
एक कंपनी जो है लॉन्च हो रही है और वो आपको सपोर्ट करते जा रही है। जी हाँ, ये तो बिल्कुल सही बात तो है। वो कंपनी जो है आपके जो है गाने को कब से मार्केट में लाएगी? ये दिवाली के आसपास, वही धनतेरस वाले दिन ही हम लॉन्च कर रहे हैं इस कंपनी में। तो उसमें जो है पहला जो है क्या है? पहला सॉन्ग हमारा उसमें ये गायत्री मंत्र है। मैं जिसे इसको लॉन्च करके उसकी शुरुआत करना चाहती हूँ। और बाकी तो सॉन्ग्स हमारे कुछ रेडी हैं जो मैं उस पर अपलोड करने वाली हूँ। धनश्री तो नाम ही का असर होना चाहिए। धनश्री, माता रानी की कृपा से सब अच्छा ही होगा जो होगा आगे। चलते चलते अंत में भी आपसे एक गाना सुनना चाहेंगे जो आपका जो है नेक्स्ट रिलीज होने वाला है गायत्री मंत्र के बाद। वो भी गाना आप रिकॉर्ड कर चुकी हैं। जी हाँ। तो अगर वो याद हो तो उसके बोल भी गुनगुना दीजिए। सजना सजना ओ सजना, ले चल अपने घर रंगना। सजना सजना ओ सजना, ले चल अपने घर रंगना। आपका इस स्टूडियो पर हारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, ये थी साधना वर्मा जिन्होंने अपनी जर्नी के बारे में आपको बताया और कुछ गाने भी आपको सुनाए। ये भेंट वार्ता आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। जनतपिस न्यूज़ आपका अपना चैनल है। फिर मिलेंगे। नमस्कार।